बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा आयत नंबर 5 to 7। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझी से मदद मांगते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया इसकी तफसीर में कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, यानी तेरे अलावा हम किसी और की इबादत नहीं करते, और हम तुझी से मदद मांगते हैं, यानी तेरे अलावा किसी और से मदद नहीं मांगते। सल्फ़ सालिहीन ने फरमाया है कि सूरह फातिहा पूरे क़ुरआन का ख़ुलासा है। सूरह फातिहा पूरी कामयाबी का राज है, क्योंकि इय्याका नअबुदु में शिर्क से बरी होने का ऐलान है और व इय्याका नस्तईन में अपनी क़ुव्वत ताक़त से बरी होने का इनकार है कि बंदा आजिज़ है, बग़ैर अल्लाह की मदद के। बग़ैर अल्लाह की मदद के वो कुछ नहीं कर सकता, जिसका नतीजा अपने सब कामों को अल्लाह के सुपुर्द करना है। और इन तमाम का हासिल यही है कि इंसान अपने हर काम में एतमाद और भरोसा ना अपनी काबिलियत पर करे और ना किसी दूसरे की मदद पर, बल्कि पूरा का पूरा भरोसा अल्लाह पर होना चाहिए। वही कारसाज है। जिस तरह से अल्लाह के सिवा किसी को शरीक करना शिर्क है, इसी तरह से किसी के नाम की मन्नत मानना भी शिर्क में दाखिल है। अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को हाजत रवा, मुश्किल कुशा समझ करके उससे दुआ मांगना भी शिर्क है, क्योंकि हदीस में दुआ को इबादत फरमाया गया है। इसी तरह से ऐसे काम करना जिसमें शिर्क की निशानी हो, तो इससे बचना बेहद ज़रूरी है। जैसे हज़रत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मुसलमान होने के बाद मैं एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो मेरे गले में सलीब पड़ी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस बुत को अपने गले से निकाल दो। अगरचे उस वक्त मेरा अक़ीदा इसके मुताल्लिक़ नहीं था जो नसरानियों का होता है, मगर भी अलामत शिर्क से बचने की हिदायत की गई। इसी तरह से किसी को रुकू करना, किसी को सजदा करना या बैतुल्लाह के अलावा से किसी दूसरे चीज़ के गिर्द तवाफ़ करना, ये सब शिर्क की निशानियां हैं और इनसे बचना बेहद ज़रूरी है। मदद सिर्फ़ अल्लाह ही से मांगना है और इसके अलावा से किसी और से मदद मांगना ये जायज़ नहीं है। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। ऐ अल्लाह, तो हमको सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने अपना इनाम नाजिल किया, और उन लोगों के रास्ते पर ना चला जिन पर तेरा गुस्सा नाजिल हुआ, और ना ही गुमराहों के रास्ते पर। यहाँ पर कुरान करीम ने जिस दुआ को हर शख्स के लिए मुंतखब किया, हर शख्स के लिए चुना है, वो सिरात मुस्तकीम की हिदायत की दुआ है कि जिस तरह से आखिरत की कामयाबी का राज सिरात मुस्तकीम पर मौकूफ़ है, जो इंसान को जन्नत की तरफ ले जाती है। इसी तरह से दुनिया के सारे कामों में भी गौर करने से पता चलता है कि दुनिया में कामयाबी का राज सिरात मुस्तकीम है। जहाँ कहीं वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होता, अगर गौर करे तो मालूम हो जाएगा कि काम के किस मरहले में उसने गलती की है, कहाँ पर सही रास्ते से उसका हाथ छूट गया था, इसलिए उसे कामयाबी नहीं मिली। इससे यही पता चलता है कि सिरात मुस्तकीम की हिदायत सिर्फ़ आखिरत और दीन के कामों के साथ ही मखसूस नहीं है, दुनिया के सब कामों की दुरुस्ती और कामयाबी भी इसी पर मौकूफ़ है। इसलिए ये दुआ ऐसी है कि इसी पर साबित कदम रहे, और सिर्फ़ ज़ुबान से पढ़ लेना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि दिल और नीयत के साथ की जाए। अल्लाह हम सब को सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।